नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेश का स्पोर्ट्स पोस्ट पे। कहते हैं ना कि जब आप बड़ा नाम बन जाओ तो गलती करने से बचो, क्योंकि आपकी छोटी से छोटी गलतियां जो है सबके सामने आती है। लेकिन लगता है कि यश दयाल ने तो बहुत बड़ी गलती कर ली है। यश दयाल जो कि भारत के एक उभरते हुए सितारे थे, उनका करियर जो है खत्म भी हो सकता है। ये तो छोड़िए, यहाँ पर करियर तो बाद में, लेकिन यहाँ पर यश दयाल की गिरफ्तारी की जो है तलवार उनके ऊपर लटक रही है। आप सभी को पता होगा कि यश दयाल के ऊपर कुछ दिन पहले एक लड़की ने आरोप लगाया था कि उन्होंने मेरे से शादी का जो है वादा किया था, और शादी का वादा करने के बाद मेरे साथ मेंटली मेरे को टॉर्चर किया है, सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन मेरा हुआ है एंड फिजिकली एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और इसी के तहत जो है यहाँ पर उसने पुलिस कंप्लेंट करी थी। जब ये कंप्लेंट हुई थी तो उस समय जो है सीएम योगी, जो कि उनका ऑनलाइन पोर्टल है, वहां तक ये बात पहुंची थी और इंदिरापुरम पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की थी। लड़की ने जो भी सबूत थे वो पुलिस को सौंपे थे। यश दयाल की परिवार की तरफ से तो ये आया था कि हम इस लड़की को जानते तक नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई सारे फोटोज निकल कर सामने आए जहां पर यश दयाल और ये लड़की साथ में देखे गए। यश दयाल का परिवार इस लड़की के साथ देखा गया। और अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पर गाजियाबाद की इंदिरापुरम की जो पुलिस है, उसने यश दयाल के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप आरोप तो कई सारे लोग लगा देते, लेकिन जब आपके ऊपर एफआईआर होती है, इसका मतलब है कि पुलिस के पास कुछ तथ्य जरूर मिल गए और अब इसको लेकर कार्रवाई होती हुई नजर आ सकती है। पहले आपको बता देते हैं कि क्या कुछ एफआईआर में कहा गया है। उसमें ये कहा गया कि एन एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट क्रिकेटर यश दयाल एट पीएस इंदिरापुरम अंडर बीएनएस सेक्शन 69 ऑन चार्जेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल वायलेंस, मेंटल हैरेसमेंट एंड चीटिंग बाय मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज। इसके तहत जो है अंडर 69 के जो है सेक्शन के ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है। और ये अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वैसे तो हम देखते हैं आम इंसान अगर कोई होता है तो एफआईआर तो बाद में दर्ज होती है, पहले वो गिरफ्तारी होती है। लेकिन यश दयाल एक जाना माना नाम है और अब एफआईआर दर्ज हुई है। इसका मतलब यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद यश दयाल को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि इन केसेस में जो है वुमेन्स को, लड़कियों को यहाँ पर ज्यादा प्रिविलेज दी जाती है। प्रिविलेज इन द सेंस कि अगर कोई लड़की किसी लड़की के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाता है तो पुलिस जो है पहले लड़की की बात सुनती है और जो भी होता है वहां पर लड़के के खिलाफ कार्रवाई होती है। और ये बहुत ही संगीन आरोप है। इस तरीके के आरोप में बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यश दयाल तो एक बड़ा नाम है और इसमें अगर सजा की बात की जाती है तो अगर ये यहाँ पर ये जो आरोप लगाए जाते हैं ये सही साबित होते हैं तो यश दयाल को करीब 10 साल तक की भी सजा हो सकती है। 10 साल तक की सजा। आप करियर तो छोड़ दो, बीसीसीआई ऐसे प्लेयर्स को टीम में कभी जगह नहीं देती, इस बात को आप याद रखना। मोहम्मद शमी वाला केस आपको याद होगा, किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा था, सिर्फ आरोप लगा था। क्या हुआ था उनके साथ? आपको हार्दिक पांड्या वाला कॉफी विद द करण याद होगा कि 20 टूर्नामेंट से केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को बाहर कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं और बीसीसीआई इन सब चीजों से बहुत दूर रहता है। अब सवाल ये उठता है कि यश दयाल का करियर का क्या होगा। ये तो सवाल उठना भी नहीं चाहिए कि यश दयाल का करियर का क्या होगा। पहले ये है कि क्या ये आरोप सही है, गलत है, क्या गिरफ्तारी होगी नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे कि यश दयाल गलत है, पहले आपको हम साफ तौर पर कह देना चाहते हैं। ये जो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की गई है, जो लड़की ने आरोप लगाया है और जो यश दयाल के परिवार की तरफ से बातें आई है, वो सब आपके सामने हम रख रहे हैं। ये फैसला जो है सही गलत का वो पुलिस और कोर्ट का करने का फैसला है। हम तो आपको सिर्फ खबर देने का काम करें। बस यश दयाल के ऊपर अब जो अभी तक वो फियरलेस की स्टोरीज लगा रहे थे, लेकिन अब फियरलेस नहीं, अब डरने की जरूरत तो जरूर है, क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर और अंडर 69 सेक्शन 69 के तहत जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब देखना होगा कि गाजियाबाद की पुलिस इस पर क्या करती है। क्या यश दयाल की गिरफ्तारी भी होने वाली है और अब इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी, आपको हम सारी जानकारी देते रहेंगे। मेरे साथ इस खबर में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।